नमस्कार। आज के मुख्य समाचार आप सुन रहे हैं साथियों जयवंती आसवानी के साथ। राजस्थान पत्रिका शनिवार 23 जनवरी 2020। पराक्रम दिवस। इस वर्ष से नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। आप सभी को शुभकामनाएं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1923 यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 में कलकत्ता के मेयर बने। 1983 कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, मगर गांधी और नेहरू से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ी। 1940 ब्रिटिश पुलिस की नजरबंदी से बच निकले। 1941 में हिटलर से मिले। 1943 सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन कर जापानी सेना के साथ भारत कूच। 1945 माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। खुली सांस के लिए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की घोषणा। पर्यावरण बचाने आगे आओ, मस्क देंगे 730 करोड़ रुपए। वॉशिंगटन। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं। इसे कम करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बड़ी कड़ी में दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला और स्पेन एक्स के मालिक एलन मस्क ने बेहतरीन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए $10 करोड़ करीब 730 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का मतलब वायुमंडल में मौजूद कार्बन को अवशोषित करने वाली तकनीक से है। मस्क ने ट्वीट कर जल्द ही अन्य डिटेल्स देने की बात कही। आखिर क्यों किया ऐलान? मस्क द्वारा कार्बन को लेकर यह ऐलान उनके कई तरह के बिजनेस से संबंधित है। मौजूदा समय में उनके कई बिजनेस पर्यावरण समस्याओं को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से जुड़े हैं। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन भी हैं गंभीर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालते ही सबसे पहले जो फैसले लिए गए हैं उनमें पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होना रहा। पूर्व में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। डेटा गर्दी, कैम्ब्रिज एनालिटिका व GSR पर सीबीआई ने किया केस दर्ज। दिस इज योर डिजिटल लाइफ। इस ऐप को 335 ने यूज किया, पर फेसबुक से 5.65 लाख यूजर का डेटा चोरी। नई दिल्ली केंद्र अन्वेषण ब्यूरो ने ब्रिटेन की 2 कंपनियों कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च पर 5.65 लाख भारतीयों का फेसबुक डेटा चोरी करने का मामला दर्ज किया। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका पर भारत सहित कई देशों में डेटा चोरी का खुलासा होने के बाद भारत में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की थी। सीबीआई की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि फेसबुक के लिए एक ऐप दिस इज योर डिजिटल लाइफ को भारत में केवल 335 लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन इन लोगों की फेसबुक फ्रेंड्स की चेन से GSRL ने 5.65 लाख लोगों का डेटा चोरी कर लिया। 3.25 लाख लोगों का डेटा डार्क वेब पर। गूगल ने दी ऑस्ट्रेलिया से सर्च ब्लॉक की धमकी। सिडनी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां गूगल और फेसबुक को न्यूज कंटेंट के बदले पब्लिशर्स को भुगतान करना होगा। गूगल इस कानून को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है। उसने अपना सर्च इंजन ऑस्ट्रेलिया से हटाने की चेतावनी दी है। गूगल ने कहा कि उसकी कुछ सेवाएं ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स को नहीं दी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जवाब में कहा कि कानून बनाने वाली ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ऐप के यूजर से हुई पूछताछ। सीबीआई जांच में पता चला कि GSR के संस्थापक अलेक्जेंडर कोगन व दिस इज योर डिजिटल लाइफ नाम से एप्लीकेशन बनाया था। फेसबुक की प्लेटफॉर्म पॉलिसी के अनुसार इस ऐप को अपलोड किया गया। इस ऐप को शैक्षणिक तौर पर अनुसंधान उद्देश्यों के लिए यूजर्स का कुछ विशिष्ट डेटा एकत्र करने की अनुमति थी, लेकिन इसकी चेन से भारत के लाखों यूजर्स का डेटा चोरी हो गया। सांसद आजम खान को कोर्ट से राहत। रामपुर सुप्रीम कोर्ट ने सांसद आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत दी। हाईकोर्ट ने खान की पत्नी बेटे की जमानत रद्द करने की यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी। डाउन टू अर्थ बेटी को लेकर आंगनबाड़ी पहुंचे कलेक्टर, फर्श पर बैठे। विदिशा। मध्य प्रदेश में विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन शुक्रवार को 3 वर्षीय बेटी पंखुड़ी को लेकर आंगनबाड़ी पहुंच गए। वे पंखुड़ी को गोद में लेकर बच्चों के पीछे फर्श पर ही बैठ गए। उन्होंने बच्चों को किताबों के जरिए रंगों व चित्रों की जानकारी भी दी। डॉक्टर जैन के साथ उनकी मां भी थी, जो पास ही कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने इससे पहले कटनी कलेक्टर रहते हुए अपनी बेटी को आंगनबाड़ी में भर्ती करवाया था। जैन का शुक्रवार को जन्मदिन था। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का निधन। नई दिल्ली। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल 80 का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। चंचल पिछले 3 महीने से बीमार थे। बड़ी सोच बड़ा कदम। पौंड्रीवाल का ब्लैक बोर्ड गलती की सजा पौधारोपण। शमशान घाट स्कूल से बदली बेसहारा बच्चों की दिशा।
सागर मध्य प्रदेश के सागर में नरैयावली नाके के पास झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए यहाँ का शमशान घाटी स्कूल बन गया। इससे पहले भी यहाँ दिन भर खेलते रहते थे। शव यात्रा के दौरान फेंके जाने वाले सिक्के बीनकर पॉकेट मनी जुटाते थे। इन बच्चों के शहर के कुछ जुनूनी युवाओं की नजर पड़ी तो दिशा बदल गई। युवाओं ने इन बच्चों को यहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। शमशान घाट की बाउंड्री वॉल को ब्लैक बोर्ड बना दिया। इससे मिशन मुक्तिधाम पाठशाला दिया गया। स्कूल से जुड़े प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी बताते हैं कि बच्चों को बाउंड्री वॉल के ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं। बच्चों से गलती होने पर उनसे सजा के रूप में मुक्तिधाम में गड्ढा खोद कर एक पौधा लगाना होता है। सभी बच्चों को एक एक पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 35 दिनों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, उनके साथ पौधे भी बढ़ रहे हैं। तिवारी ने बताया, पहले बच्चे ताशा, गुटखा, बीड़ी की लत के शिकार थे, अब इन चीजों से दूर हो रहे हैं। दुष्कर्म मंत्री के खिलाफ शिकायत वापस ली। मुंबई महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली। पुलिस के मुताबिक महिला ने कारणों का खुलासा नहीं किया। पूर्व सीजे रंजन गोगोई को Z+ नई दिल्ली भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा दी गई है। CRPF को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। आंदोलन वार्ता बेनतीजा, अगली तारीख तय नहीं, सरकार को दी 2 टूक, हमने तो विकल्प दिए, आप विचार करें। नई दिल्ली तीनों कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। बैठक में कृषि कानून नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसान संगठन को बेहतर विकल्प दिए हैं, अब फैसला आपको करना है। यदि किसान संगठन किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो हमें सूचित करें। लगभग 20 मिनट तक चली बैठक में तोमर ने कहा, वार्ता के लिए आगे कोई तारीख तय नहीं की गई है। ट्रैक्टर रैली में झांकियां भी होंगी। किसान संगठनों ने शुक्रवार को फिर दोहराया कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली होगी। गणित के महारथी भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव ने जीता माइकल शेला हेल्ड पुरस्कार। आधी सदी की उलझन को सुलझा बने विजेता। वॉशिंगटन भारतीय गणितज्ञ ने दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है। युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें संयुक्त रूप से माइकल एंड शेला हेल्ड पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। उनके साथ ये पुरस्कार एडम W. मार्क्स और डेनियल A. स्पीलमैन साझा करेंगे। इन तीनों के गणितज्ञों ने आधी सदी से गणित के विशेषज्ञों को उलझाने वाले सवालों का निराकरण किया है। इस पुरस्कार में $1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 72 लाख रुपए की राशि मिलेगी। माइकल एंड शेला हेल्ड पुरस्कार साल 2017 से हर साल दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने कहा कि तीनों की टीम में कैडिसन सिंगर समस्या पर रामानुजन ग्राफ से जुड़ी अंतुलजी समस्याओं को हल किया है। इसमें रैखिक बीजगणितीय, बहुपद, ज्यामितीय, ग्राफ सिद्धांतों के बीच नए संबंधों को उजागर किया गया है। गर्जा रफाल, भारत फ्रांस वायुसेना का जोधपुर के आसमान पर संयुक्त युद्धाभ्यास। विधायक से जुड़ी कंपनी पर ईडी के छापे। मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को वीवा ग्रुप के कार्यालयों पर छापेमारी की। वीवा ग्रुप्स के वसई विधायक बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर के परिवार के सदस्य चला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 5 जगहों पर छापेमारी की गई। SDIL द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक से 6,200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के वीवा ग्रुप से कथित कनेक्शन पर जांच एजेंसी ने छापे मारे। अवैध निर्माण, सोनू ने किया शीर्ष कोर्ट का रुख। मुंबई अवैध निर्माण मामले में अपनी बिल्डिंग को BMC की तोड़फोड़ कार्रवाई से बचाने के लिए अभिनेता सोनू सूद ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। सोनू के वकील ने कहा, सोनू की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। उनको आदतन अपराधी बताया गया है। ये बहुत ही कठोर शब्द है। कर्नाटक कैबिनेट में किया फेरबदल। बेंगलुरु कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को 6 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया। उससे एक दिन पहले ही 4 मंत्रियों ने उन्हें आवंटित किए गए विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, 2 पकड़े। चेन्नई ACB ने नशे के कारोबार से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। इसमें श्रीलंका के 2 नागरिकों को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के तार पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं। अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी ने कहा, लंबी प्रक्रिया लेकिन जल्द शुरू हो। ट्रंप ने अपने बचाव में हायर किया वकील। सोमवार को सीनेट में जाएगा महाभियोग। वॉशिंगटन डेमोक्रेट्स के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का ट्रायल अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। हालांकि रिपब्लिकन तैयारी के लिए फरवरी के मध्य तक का समय मांग रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की ओर से सोमवार को महाभियोग प्रस्ताव ऊपरी
सदन सीनेट में सुनवाई के लिए सौंपा जा सकता है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हमें इसे जल्द करना चाहिए। सोमवार तक प्रस्ताव सौंपा जाता है तो मंगलवार से महाभियोग पर ट्रायल शुरू हो सकता है। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के माइनॉरिटी लीडर मिच मैककॉनेल ने फरवरी मध्य में ट्रायल शुरू करने का प्रस्ताव रखा। रिपब्लिकन को समय दिया गया तो अगले माह से कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच डेमोक्रेट मेजोरिटी लीडर चक शूमर ने स्पष्ट किया, सेनेट डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का ट्रायल करेगी। ये पूर्ण ट्रायल रहा। वकील बोवर्स करेंगे ट्रंप का प्रतिनिधित्व। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बचाव में वकीलों की टीम बनाने पर काम शुरू किया। ट्रंप के सलाहकार जेसन मिलर ने ट्विटर पर बताया कि ट्रंप ने महाभियोग पर सुनवाई में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए साउथ कैरोला के वकील बुच बोवर्स को चुना है। मिलर ने कहा कि बोवर्स रिपब्लिकन व डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों में सम्मिलित शख्स है। मिलर ने ये नहीं बताया कि क्या बोवर्स ही ट्रंप के एकमात्र वकील होंगे। कॉल स्मिथ बोवर्स जूनियर के रूप में भी मशहूर बोवर्स तुलानी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से स्नातक है। उनकी अपनी लॉ फर्म है। वे मिलर लॉ ग्रुप से संबंध भी हैं। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए अपने समर्थकों को संसद परिसर पर हिंसक हमले के लिए उकसाया था। भारत से संबंधों को मजबूत करेंगी कमला, व्हाइट हाउस। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने से भारत व अमेरिका के संबंधों को मजबूत करेंगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकी का उपराष्ट्रपति बनना सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है। बाइडेन भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कमला हैरिस को साथ लिया है। अभी ट्रंप से बात नहीं करेंगे बाइडेन। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की ट्रंप से बात करने की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय से जाते जाते ट्रंप ने बाइडेन के नाम एक शालीन खत छोड़ा था, जिसके बाद ये चर्चा उठी कि बाइडेन ट्रंप को कॉल कर सकते हैं। उधर व्हाइट हाउस की ओर से भी यही जानकारी दी गई। बाइडेन राष्ट्रपति में रूस के साथ परमाणु हथियार व नियंत्रण से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को 5 वर्षों के लिए विस्तारित करना चाहते हैं। 4 करोड़ ऑडियंस ने देखा टीवी पर इवेंट। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में 4% ज्यादा दर्शकों ने बाइडेन के ताजपोशी समारोह को टीवी पर देखा। नीलसन के आंकड़ों के अनुसार 6 टीवी नेटवर्क पर करीब 4 करोड़ ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को लाइव कवरेज देखा। 2017 में करीब 3.83 करोड़ लोगों ने ट्रंप के शपथ ग्रहण और भाषण को देखा। यूपी विधान परिषद भाजपा के सभी 10 व सपा के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की 12 सीटों के चुनाव में 10 सीटें व 2 समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं। सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। विधान परिषद में भाजपा की शक्ति बढ़ गई है, पर सबसे बड़ा दल सपा ही रहेगी। गणतंत्र दिवस झांकी में राम मंदिर और दीपोत्सव का वैभव। नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की फुल रिहर्सल शनिवार सुबह 9:50 से शुरू होगी। परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। पहले परेड विजय चौक से 8.3 किलोमीटर दूरी तय कर लाल किले तक जाती थी। इस बार कोरोना संकट के चलते परेड रूट 3.3 किलोमीटर कर दिया गया है। 26 जनवरी को परेड की झांकियां लाल किले तक जाएंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी शुक्रवार को दिखाई गई। झांकी में राम मंदिर व दीपोत्सव का वैभव देखने को मिला। वर्चुअल संवाद कर्मियों से जाने अनुभव, टीके पर निर्णय सियासी नहीं, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मोदी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैक्सीन के बारे में निर्णय करना राजनीतिक नहीं होता है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है। इससे वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। आज दुनिया इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेक देशों की मदद भी कर रहा है। शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से वर्चुअल संवाद के दौरान पीएम मोदी ने ये बात कही। काशी के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ शुद्धता सिद्धि में बदल जाती है। इस सिद्धि का परिणाम है कि आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है। घायलते पर संघर्ष की जीत हासिल की। असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का खेल नजरिया में बदलाव का एक बड़ा उदाहरण है। पहला टेस्ट हारने के बाद भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। घायल होने के बाद भी वह जीत के लिए संघर्ष करते रहे, रास्ता खोजते रहे। कुछ खिलाड़ी कम अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन उनकी बहादुरी कम नहीं थी। कोरोना ऐसा क्वारंटीन सेंटर बना रहा चीन, जहां 4000 से ज्यादा वार्ड। चीन के हेबी प्रांत में शिजी या जुआंग में बड़े क्वारंटीन सेंटर को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 33 सेक्टर में बन रहे इस सेंटर में कोरोना मरीजों व उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेटेड किया जाएगा।
पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज गुजरात के हरिपुरा से नेताजी का खास रिश्ता पीएम नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी को याद किया। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश भर में कई कार्यक्रम होंगे, गुजरात के हरिपुरा में भी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का आमंत्रण देते हुए पीएम ने यहां से जुड़ी अपनी एक याद का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नेताजी को हरिपुरा से खास रिश्ता था। 1938 ऐतिहासिक हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था। 23 जनवरी 2009 को हमने हरिपुरा से ही ई-ग्राम विश्वग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं हरिपुरा के लोगों के स्नेह को नहीं भूल सकता। मुझे उसी सड़क पर एक वैसा ही बड़ा जुलूस बनाकर ले गए जैसे नेताजी बोस को 1938 में ले जाया गया था। उस जुलूस में 51 बैलों द्वारा खींचा गया सजा हुआ रथ शामिल था। मैंने उस जगह का भी दौरा किया जहां नेताजी हरिपुरा में रुके थे। व्यापम दोषी को 5 वर्ष की कैद। इंदौर मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में 2004 के लिए एक मामले में आरोपी मनीष सिन्हा को दोषी पाते हुए सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बिहार निवासी मनीष सिन्हा खंडवा में अभ्यर्थी संत कुमार पिता मेवाराम त्रिवेदी के स्थान पर पीएमटी में बैठा था। बीमार पड़ने के डर से 67 साल से नहीं नहाए हाजी देजगाह। लोग बीमार न पड़ने के लिए नहाते हैं, लेकिन अमोह हाजी को डर है कि नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत के देजगाह गांव निवासी 87 वर्षीय हाजी पिछले 67 सालों से नहीं नहाए। दुनिया के सबसे गंदे शख्स के रूप में विख्यात हाजी को गंदगी में रहना भी पसंद है। यूएन में भारत ने पाक पर साधा निशाना। संयुक्त राष्ट्र भारत ने यूएन में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर पारित प्रस्ताव पर बोलते हुए पाक पर निशाना साधा। कहा कि ये विडंबना है। पाकिस्तान इस प्रस्ताव को पेश करने में एक सहयोगी है जिसका इतिहास अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को तबाह करने का रहा है। कोविशील्ड सुरक्षित। कोरोना रोधी वैक्सीन का उत्पादन जारी। आग से सीरम को 100 करोड़ का नुकसान। पूनावाला पुणे। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के उत्पादन प्लांट में गुरुवार को लगी आग से कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये बात सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कही। पूनावाला ने बताया कि प्लांट में लगी आग से कोविशील्ड के उत्पादन सुविधाओं में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पूरी क्षमता के साथ वैक्सीन बनाई जा रही है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां भविष्य में बीसीजी और रोटा वायरस का टीका बनाने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने कहा जिन 5 मजदूरों की मौत हुई उनके परिजन की जिम्मेदारी कंपनी की है। कंपनी पहले ही प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी है। जांच के बाद पता चलेगा कारण। उद्धव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को सीरम के उत्पादन परिसर का दौरा किया। प्लांट में आग से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। 1.10 करोड़ टीके की आपूर्ति। पूनावाला ने बताया पहले चरण के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कंपनी कोविशील्ड में 1.10 करोड़ डोज उपलब्ध करवा चुकी है। केंद्र सरकार के कहने पर कुछ अन्य देशों को भी वैक्सीन भेजी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन उत्पादन सुविधा पुणे के मंजरी इलाके में है। कंपनी का ये परिसर 100 एकड़ क्षेत्र में फैला है। भविष्य की जरूरतें पूरी करने के लिए इसी परिसर में 8-9 नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले बीसीएफ पर आरोप दुर्भाग्यपूर्ण। चुनाव आयोग को दनबल और बाहुबल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। सुनील अरोड़ा। कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा व शांति की आशंका जताए जाने के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग दनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। चुनाव में किसी भी नागरिक, पुलिस, स्वयंसेवी की तैनाती नहीं की जाएगी। उन्होंने कोलकाता में मीडिया से कहा आयोग की खर्च पर्यवेक्षक दनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। अरोड़ा ने बीएसएफ के खिलाफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये देश के सबसे बेहतरीन बलों में से एक है। संबंधित पार्टी को अपने आरोपों के समर्थन करने के लिए तथ्यों के साथ आना चाहिए। मिर्जापुर को लेकर मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस में रार। मुंबई। वेद से तांडव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच मिर्जापुर को लेकर मुंबई पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। मिर्जापुर के खिलाफ मिर्जापुर जिले में दर्ज की गई शिकायत की जांच के लिए यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई आई है। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस ने मिर्जापुर मामले में पूछताछ की अनुमति यूपी पुलिस को नहीं दी। तांडव की तरह ही मिर्जापुर वेब सीरीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। आरोप है कि मिर्जापुर में नाजायज रिश्ते और गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल की गई है।
मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल भी कह चुकी है कि वेब सीरीज को कंटेंट से स्थानीय लोगों की भावना आहत हुई है। राजस्थान पत्रिका भाग 1 समाप्त। आप सभी का दिन शुभ हो साथियों।